हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कपलान टरबाइन के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कपलान टरबाइन किस टाइप की टरबाइन है, कपलान टरबाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और कपलान टरबाइन का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टरबाइन होती क्या है। टरबाइन एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और ये फ्लूइड हमारा वाटर हो सकता है, स्टीम हो सकता है, एयर हो सकता है या कंबस्शन गैस हो सकता है। टरबाइन का जनरली यूज़ हम इलेक्ट्रिकल जनरेशन में करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर टरबाइन का यूज़ हम एज ए प्रोपल्सन सिस्टम के रूप में भी करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एरोप्लेन। एरोप्लेन में हम टरबाइन का यूज़ प्रोपल्सन सिस्टम के रूप में करते हैं। टरबाइन वैसे तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि वाटर टरबाइन, विंड टरबाइन, गैस टरबाइन एंड स्टीम टरबाइन, लेकिन यहाँ पर हम केवल अभी वाटर टरबाइन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जिस टरबाइन के बारे में बात करेंगे वो है हमारी कपलान टरबाइन, जो कि एक वाटर टरबाइन है और ये हमारी एक रिएक्शन टरबाइन है। वाटर टरबाइन बेसिकली दो टाइप की होती हैं, रिएक्शन टरबाइन एंड इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन व्हील के बारे में हमने पहले ही वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन का वीडियो भी हमने बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप बाकी टरबाइन भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन टरबाइन्स हैं और कौन कौन सी इम्पल्स टरबाइन है। अब हम जानेंगे कि आखिर कपलान टरबाइन है क्या। कपलान टरबाइन का इन्वेंशन किया था एक ऑस्ट्रियन प्रोफेसर विक्टर कपलान ने, जिनके नाम पर इस टरबाइन को कपलान टरबाइन कहते हैं। कपलान टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सियल फ्लो रिएक्शन पर आधारित है। कपलान टरबाइन ऐसी जगहों पर यूज़ होती है जहां पर लो वाटर हेड हो और हाई डिस्चार्ज हो। कपलान टरबाइन को यूज़ करने के लिए जो वाटर हेड का क्राइटेरिया है वो है 10 से 70 मीटर और डिस्चार्ज का क्राइटेरिया है 70 से 800 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। कपलान टरबाइन की जो स्पीड रेंज है वो 55 से लेकर 450 आरपीएम तक हो सकती है। कपलान टरबाइन का यूज़ ऐसे पावर प्लांट में करा जाता है जिनकी कैपेसिटी 5 मेगावाट से लेकर 200 मेगावाट तक होती है। कपलान टरबाइन की इफ़िशियंसी ऑलमोस्ट 90 से लेकर 93% तक होती है। अब हम जानेंगे कि कपलान टरबाइन एक्सेल फ्लो टरबाइन तो है, पर एक्सेल फ्लो होता क्या है। एक्सेल फ्लो एक ऐसा फ्लो है जब कोई भी पानी टरबाइन के रोटर के एक्सेस के पैरेलल फ्लो करता है, तब ऐसे फ्लो को एक्सेल फ्लो कहा जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये टरबाइन का रोटर है और यहाँ पर ये जो है ब्लू कलर से पानी का फ्लो दिखा रखा है और ये फ्लो इस टरबाइन रोटर की एक्सिस के पैरेलल है। और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये हमारी टरबाइन है और टरबाइन का रोटर यहाँ पर है और ये जो पानी है इस रोटर के एक्सिस के पैरेलल फ्लो कर रहा है, जिसके कारण कपलान टरबाइन को एक्सेल फ्लो टरबाइन कहते हैं और इस टाइप के फ्लो को एक्सेल फ्लो कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कपलान टरबाइन के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो कपलान टरबाइन के जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं स्पाइरल केसिंग, गाइड वेन जिसको विकेट गेट भी कहते हैं, रनर ब्लेड, रनर एंड ड्राफ्ट ट्यूब। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर कपलान टरबाइन का एक फिजिकल व्यू जो कि रियल में कैसे दिखती है वो दिखा रखा है।
और कप्लान टरबाइन का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू वो दिखा रखा है, और इसके अंदर इस टरबाइन के पार्ट्स भी दिखा रखा है, जिसको आप आसानी से पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो ब्राउन कलर का है ये रनर है, ये ब्लेड है, ये रनर चैम्बर है, यहाँ से हमारा वाटर आउटलेट होता है, ये हमारी ड्राफ्ट ट्यूब है, ये टरबाइन की स्पाइरल केसिंग है, ये जो येलो कलर से है ये गाइड वेन है, ये मेन शाफ्ट है, ये गाइड वेन की कंट्रोल डिवाइसेस हैं, क्योंकि हमारी जो गाइड वेन्स है वो मूव हो सकती हैं या एडजस्टेबल होती हैं। ये हमारा हेड कवर है। अब इन पार्ट्स को हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर स्पाइरल केसिंग होती क्या है। स्पाइरल केसिंग किसी भी टरबाइन का सबसे आउटर पार्ट होता है, और इस स्पाइरल केसिंग के अंदर ही टरबाइन के बाकी जो पार्ट्स हैं वो असेंबल रहते हैं। जब भी पानी डैम से होकर पैन स्टॉक में आता है, तो पैन स्टॉक से गुजरने के बाद जो पानी जाता है सबसे पहले जाता है स्पाइरल केसिंग में, और स्पाइरल केसिंग के बाद पानी आता है गाइड वेन में, और गाइड वेन के बाद जो पानी जाता है वो जाता है रोटर में। तो स्पाइरल केसिंग का मेन काम है हमारा जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कि गाइड वेन, रनर ब्लेड और रनर, इन सब को डैमेज होने से बचाना। अगर आप स्पाइरल केसिंग की फ़ोटो या पिक देखेंगे तो इसका एक स्पेशल डिज़ाइन होता है, और इसका स्पेशल डिज़ाइन क्या है कि यहाँ पर जो एरिया है वो ज़्यादा है, यानी कि जैसे ही पानी एंटर करता है तो वो बड़े एरिया के पार्ट्स में एंटर करता है, लेकिन जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है तो स्पाइरल केसिंग का जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको ऐसा बनाने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो पानी फ्लो करता है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन जब हम इसका एरिया धीरे धीरे कम कर देते हैं तो पानी की जो वेलोसिटी है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यानी कि टरबाइन के रोटर तक पहुँचते पहुँचते कांस्टेंट रहती है। इसी कारण से स्पाइरल केसिंग का एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ बनाया जाता है। गाइड वेन क्या होती है? गाइड वेन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पानी को गाइड करती हैं। कप्लान टरबाइन के अंदर जो गाइड्स वेन है वो मूव कर सकती हैं या अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। गाइड वेन के दो मेन काम हैं। पहला काम है कि पानी का जो स्ट्राइकिंग एंगल है उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि स्ट्राइकिंग एंगल के ऊपर ही टरबाइन की इफ़िशियंसी इंक्रीज करती है, और साथ ही में जो हमारे पानी का फ्लो रेट है उसको कंट्रोल करना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा जो पावर आउटपुट है हमको कम चाहिए या टरबाइन पर लोड कम है, तो वो ये जो गाइड वेन्स हैं वो पानी के फ्लो को कम कर देंगी अपनी क्लोजिंग पोजीशन में आकर। और अगर हमारा पावर आउटपुट हमको ज़्यादा चाहिए या टरबाइन पर ज़्यादा लोड है तो हमको पानी का फ्लो रेट भी ज़्यादा चाहिए, तो ये जो गाइड्स वेन है वो हमको ज़्यादा ओपनिंग देंगी, यानी कि ये जो गाइड्स वेन है ये ओपन हो जाएंगी, जिससे जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में हमारे रोटर के ऊपर जा सकता है, और हमारी जो टरबाइन है ज़्यादा घूमेगी और हमारे ज़्यादा बिजली पैदा करेगी। रनर ब्लेड, रनर ब्लेड क्या होता है? कप्लान टरबाइन का जो रनर ब्लेड है इसकी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होती है। अगर आप बाकी एक्सेल फ्लो टरबाइन को देखेंगे तो उनका जो ब्लेड है वो बिल्कुल प्लेन होता है, लेकिन कप्लान टरबाइन का जो ब्लेड है वो ट्विस्ट शेप में होता है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। ये ऐसे ट्विस्ट है, और इसके ट्विस्ट होने के पीछे का रीज़न है कि इस ट्विस्टिंग डिज़ाइन से जो पानी का स्ट्राइकिंग एंगल है वो कांस्टेंट बना रहता है। कप्लान टरबाइन का जो रनर ब्लेड है वो भी एडजस्टेबल होता है, यानी कि ये भी पानी के फ्लो के आधार पर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। रनर ब्लेड के ऊपर ब्लेडों की संख्या 4 से लेकर 8 तक हो सकती है। रनर क्या होता है? रनर ही
किसी भी टरबाइन का मेन पार्ट होता है जो कि रोटेट करता है और रनर से ही टरबाइन की सेंट्रल शाफ्ट अटैच रहती है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। रनर के ऊपर ही जो हमारे ब्लेड होते हैं वो भी लगे होते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है? ड्राफ्ट ट्यूब एक ऐसा पाइप होता है जिसका डिजाइन ऐसा होता है कि शुरू में उसका एरिया कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे तो उसका एरिया बड़ा होता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया। ड्राफ्ट ट्यूब का काम होता है जो हमारा टरबाइन का रनर है और जो हमारा टेल रेस है, यानी कि ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन के रनर से टेल रेस तक पानी को पहुंचाने का काम करती है। ड्राफ्ट ट्यूब का जो एक सिरा होता है वो रनर से कनेक्ट रहता है और जो दूसरा सिरा है वो टेल रेस से कनेक्ट रहता है, और ये जो टेल रेस वाला सिरा है ये पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ड्राफ्ट ट्यूब दिखाई गई है और इसका भी स्पेशल डिजाइन है। यहाँ पर आप देखेंगे एरिया कम है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसका एरिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इसका एरिया या डिज़ाइन ऐसा बनाने के पीछे क्या रीज़न है? वो ये रीज़न है कि जब भी हमारी टरबाइन के ऊपर पानी स्ट्राइक करता है तो रोटर घूमता है, लेकिन यहाँ पर रोटर के एग्जिट पॉइंट पर जो हमारा प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, जिसके कारण जो पानी है डायरेक्टली टेल रेस में नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसा डिज़ाइन बनाया जाता है ड्राफ्ट ट्यूब का, और इसको कनेक्ट करके पानी को रनर एग्जिट से टेल रेस तक पहुंचाया जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर कपलान टरबाइन किस प्रिंसिपल पर काम करती है या कैसे काम करती है। तो सबसे पहले डैम से पानी पेन स्टॉक में आता है और पेन स्टॉक के बाद पानी आता है हमारा स्पाइरल केसिंग में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद जो पानी है हमारा घूमता हुआ जाता है गाइड वेन के ऊपर, और गाइड वेन इस पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है और साथ ही में इसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करती है। गाइड वेन इस पानी की डायरेक्शन को इस तरीके से कंट्रोल करती है कि ये 90 डिग्री पे टर्न होकर रोटर के ऊपर जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ से पानी जा रहा है, ये गाइड्स वेन इसको गाइड कर रही हैं और ये रोटर के ऊपर जा रहा है। इसके बाद जो हमारा पानी है वो रोटर पर एक्सियली फ्लो करता है, यानी कि टरबाइन रोटर के एक्सेस के पैरेलल, यानी कि इस डायरेक्शन में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब हमारा जो पानी है वो रनर ब्लेड पर आकर टकराता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस रनर ब्लेड का डिज़ाइन ट्विस्ट शेप में होता है और यहाँ पर एक एयरफॉइल इफेक्ट जनरेट होता है। अब एयरफॉइल इफेक्ट होता क्या है? ये वही इफेक्ट है जो एरोप्लेन के विंग्स पर काम करता है। यहाँ पर होता क्या है, जब भी पानी रनर ब्लेड से टकराएगा तो एक तरफ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और एक तरफ प्रेशर कम हो जाएगा ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण एक लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है और जो हमारा रोटर है वो घूमने लगता है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर एक पावर प्लांट की एनिमेशन दिखाई गई है जिसमें आज आप समझ सकते हो कि पावर प्लांट में कपलान टरबाइन को यूज़ करके कैसे बिजली बनाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा डैम है, डैम से पानी आता है ये पेन स्टॉक के माध्यम से। पेन स्टॉक के बाद पानी आता हमारा यहाँ पर स्पाइरल केसिंग में, स्पाइरल केसिंग से होता हुआ पानी आता है हमारा रोटर के ऊपर और ये हमारा रोटर घूमने लगता है। रोटर से होता हुआ ये पानी हमारा आता है ड्राफ्ट ट्यूब में और ड्राफ्ट ट्यूब में से होता हुआ ये पानी हमारा टेल रेस में चला जाता है। जब ये रोटर घूमता है तो ये जो हमारी टरबाइन की मेन शाफ्ट है वो कनेक्ट रहती है जनरेटर से, तो जनरेटर भी घूमता है। जब जनरेटर घूमता है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है जिससे कि हमारी बिजली पैदा होती है और यही बिजली हमारी ट्रांसमिशन लाइन से होती हुई हमारे घरों तक पहुंच जाती है।
तो इस तरीके से हम कप्लान टरबाइन का यूज़ करके एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट के माध्यम से बिजली पैदा कर सकते हैं। आई होप आपको कप्लान टरबाइन कैसे काम करती है ये आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।